Hey guys, hello. I guess two people have joined. Let me welcome you all on behalf of Coach Life Skills Unlimited. एंड जस्ट टू कंफर्म मैं इस पूरे कम्युनिकेशन का जो मोड है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आई वुड कीप इट हिंदी एंड इंग्लिश. सो आई मीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर रीच एंड फॉर बेटर कनेक्टिविटी, मैं जो आपसे इस फेसबुक लाइव में बात करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश के मिक्स लैंग्वेज में बात करूंगा. तो जिस 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 टाइम आपको ऐसा लगे कि इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आप मुझे टोक सकते हैं. आपको जहां लगे कि हिंदी इज बीइंग यूज्ड मोर, देन यू कैन आल्सो इंटरप्ट मी. एंड इफ यू मिस आउट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, देन आल्सो यू कैन कमेंट कि सर आप प्लीज रिपीट कर दीजिए या ये चीज समझ में नहीं आई. इज दिट फाइन विथ यू? संजय जी, वेलकम आपका इस फेसबुक लाइव में एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. मनीष पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट नाउ इट इज ऑडिबल. ओके गाइस, सो आई गेस वी हैव गॉट अ गुड कोरम टू स्टार्ट विथ. तो मैं ये स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले तो जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो ठीक है. फॉर द पर्सन्स who know me, this is good. But for the persons who are interacting me for the first time, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, let me just give you a very brief introduction of me. मेरा नाम नितिन ऋषि है. I am Nitin Rishi and I am basically founder and head coach of Coach Life Skills Unlimited. And वहाँ पर मैं life skills coach हूँ. I am a counselor also for depression, career and relationship. And at the same time, I am a motivational speaker and a corporate trainer. I've got more than 22 years of experience as far as corporate world is concerned, in different industries. To name a few, I have worked with pharma industries, I have worked with finance industry, insurance industry, then I've got work in coaching industry, education industry, and under different functions such as sales and development, administration, then training, coaching, HR, and so on and so forth. So the concept of coming live, सबसे पहला सवाल है कि मैं फेसबुक लाइव क्यों हुआ आज. उसके पीछे एक रीजन है. That in the month of August 2020, I have formed this company called as Coach Life Skills Unlimited. And जैसा कि नाम से क्लियर है, here I am the head coach. So daily I am interacting with people for the purpose of corporate training, for the purpose of life coaching. वो लोग जिनको कि लाइफ कोचिंग शब्द जिन्होंने सुना है, लेकिन they do not know the deep meaning and the meaning of life coaching, मैं उनको बता दूं कि बेसिकली लाइफ कोचिंग इज अ ब्लैंकेट, लाइफ कोचिंग इज एन अम्ब्रेला जिसमें कि बहुत सारी कोचिंग्स आती हैं. जैसे कि एंटरप्रेन्योर कोचिंग इज वन, देन वी हैव गॉट एग्जीक्यूटिव कोचिंग, we have got health coaching and so on and so forth. So basically life coaching एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एंड लाइफ कोचिंग में इंडिया में जो है ट्रिमेंडस स्कोप है, बिकॉज लाइफ कोचिंग का कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी यूएसए में और वेस्टर्न कंट्रीज में पहले बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे देश में भी जो है धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है. बिकॉज लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें पहले खुलकर डिस्कस नहीं की जा सकती थी, या पहले जो है खुलकर बात जिन टॉपिक्स के बारे में नहीं की जा सकती थी, लोग आजकल उसके बारे में बात करने लग गए. ऐसा तो है नहीं कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या द साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स विच पीपल आर फेसिंग राइट नाउ, दे वर नॉट प्रेवलेंट ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम्स. कहने का मतलब है कि पुराना जमाने में ऐसा नहीं था कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आजकल लोग खुल के शेयर करने लगे हैं, ये उस टाइम पे नहीं था. लेकिन हाँ, ये है. अमित राजपूत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सेम हियर, सेम हियर. तो लेकिन उसमें हुआ क्या, जो एक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी है ना कि घर की चीज घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. सो पहले क्या होता था कि लोग इन तरह की चीजों को या इस तरीके के चैलेंजेस को फेस जरूर करते थे, लेकिन इनके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता था.
लेकिन हाँ, उसमें भी है कि यदि किसी काउंसलर से आप बात करें या किसी कोच से बात करें या किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप जाएं बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कानाफूसी होने लगती थी कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग यार, इसके साथ कुछ शायद गड़बड़ है। आई डोंट नो व्हाई ही इज मीटिंग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को महसूस करना शुरू किया कि जिस तरीके से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है, उसी तरीके से लोगों को एक लाइफ कोच की जरूरत पड़ने लगी, एक मेंटोर की जरूरत पड़ने लगी और एक सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस पे काम करना जब मैंने अगस्त से शुरू किया, तो डे इन एंड डे आउट मैं कम से कम 3 से 4 लोगों से मिल रहा था। किसी को जो है रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, किसी को करियर काउंसलिंग के लिए। एंड चूंकि लॉकडाउन का पीरियड, हम सब एग्री करेंगे, काफी लोग जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन somehow they are ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीन्स कि कैसे इस चीज से बाहर निकले। तो जब मैं काफी इस चीज को टैकल किया, काफी जब मैंने इस चीज के बारे में अपना समय गुजारा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वाकई में जो है लोगों को इस फील्ड के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, हम किसी भी मर्ज का या हम किसी भी बीमारी का सिर्फ तभी इलाज कर सकते हैं जब हमें एक्चुअली वो सिम्टम्स पता हो कि बेसिकली हम लोगों की जो मनोदशा है, हम लोगों की जो दशा है, वो एक्चुअली वेयर इट इज हेडिंग टू, वो हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। बिकॉज एक चीज तो बहुत क्लियर है, यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी से तनाव खत्म हो जाएगा, आप भी जानते हैं वो कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी की बहुत आराम से गुजरे या उसमें से टेंशन या जो डिप्रेशन है या प्रेशर नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो कभी भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि ये जो टेंशन है और ये जो डिप्रेशन वाली स्टेज है जिसके की सिम्टम्स हमें मिलते हैं, या ये जो प्रेशर वाली जो स्थिति है, इस चीज को हम कैसे अपने आप को ढालें मानसिक रूप से एंड शारीरिक रूप से, फिजिकली एंड मेंटली, सो दैट कि हम इन सिचुएशंस को अच्छी तरीके से टैकल करने में सफल हो सके। तो हमें पता चले कि इन चीजों के होने के बावजूद भी हमारे परफॉर्मेंस पे या हमारी मेंटल स्टेट पे, हमारी फिजिकल स्टेट पे इन चीजों का असर कम से कम पड़े। ठीक है, तो इसी के लिए जो है लाइफ कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसी के लिए जो है कोचिंग की जरूरत पड़ती है। मैंने अभी तक जो भी कहा, ये यदि आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। अदरवाइज यदि आपको रिपीट करना है या कहीं पर कोई चीज समझने में दिक्कत आई है, आप प्लीज उसको टाइप कर दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ूं। वंस अगेन आई एम कंफर्मिंग, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं क्या आराम से आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहा हूं? प्लीज कंफर्म। ओह, थैंक यू सो मच पार्थ, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू यू ऑल्सो। तो मैं आपको ये कह रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव कम लाइव, बिकॉज देयर हैव बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, देयर हैव बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स, देयर हैव बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम हाउसवाइफ्स, देयर हैव बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स कि सर जिस तरीके से आपने मेरे बच्चे को मदद की है बाय प्रोवाइडिंग लाइफ कोचिंग या बाय प्रोवाइडिंग काउंसलर, सर प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा फैलाइए समाज में, जिससे कि लोगों में इस चीज में जागरूकता फैले कि भाई डिप्रेस्ड फील करना या लो फील करना या चिड़चिड़ापन फील करना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये कोई डिसीज नहीं है। पहली बात तो ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिम्टम। दिस इज जस्ट अ सिम्टम कि आपका जो ब्रेन है या आपका जो मेंटल सिस्टम है, वो प्रेजेंट टेंस सिचुएशन को या स्ट्रेस सिचुएशंस को एडॉप्ट कर पाने में समहाउ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, एंड विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो हर किसी का जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है वो एक डिफरेंट होता है। लोगों की मतलब प्रेशर को झेलने की क्षमता, मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता सबकी डिफरेंट होती है, राइट? सो दैट इज द रीजन दैट आई हैव कम लाइव। एंड आपने सीरीज का नाम भी देखा होगा, सीरीज का नाम भी मैंने ये रखा है कि जहां पर आप ज्यादा पाएं कम में।
तो आप देखोगे कि मैं इस तरीके की फेसबुक लाइव की सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। हर संडे को आपसे कनेक्ट होऊंगा। हाँ, संडे से मुझे याद आया, बेस्ड अपॉन माय अजम्पशंस आई हैव चूजन द डे इज संडे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि संडे को लोग कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली थोड़ा सा फ्री होते हैं। और समय भी मैंने 12 बजे का इसलिए चुना क्योंकि कुछ लोग लेट राइजर होते हैं संडे को, तो आराम से उठते हैं, तो इसलिए मैंने समय 12 बजे का रखा है। लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, यू ऑल आर फ्री टू सजेस्ट मी दैट व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट डे टू हैव दिस फेसबुक लाइव, और टाइमिंग जो है वो अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए इस फेसबुक लाइव सेशन का। सो फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, तो जो भी मेजोरिटी के हिसाब से आप लोगों के सुझाव आएंगे मैं उस दिन कर पाऊंगा। मैं वीकडेज के दिन भी ये फेसबुक लाइव कर सकता हूँ, रात को भी कर सकता हूँ, आई मीन आफ्टर 9 PM और आई एम कंफर्टेबल। मैं संडेज को भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कि जैसा भी आप लोगों का फीडबैक मुझे मिलेगा उस हिसाब से मैं इस सेशंस को करूंगा। सो और मैंने देखिए इस सेशन का जो नाम भी है कि ज्यादा पाइए कम में, राइट, गेट मोर विथ लेस। इसका मतलब ये है कि ये जो फेसबुक लाइव सेशंस रहेंगे ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के रहेंगे, 30 मिनट्स के रहेंगे, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच बेस करेंगे एंड द फोरम विल बी ओपन सो दैट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ पाएंगे एंड बेस्ड अपॉन दैट यदि मैं आपका सेशन में जवाब दे पाया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या मैं चैट बॉक्स में ही टाइप कर देता हूं। यू कैन नोट डाउन माय नंबर्स। And you can also write me at rishinitin9@gmail.com. I'm also available on Facebook. I'm also available on Insta. वहाँ पर भी आप मुझसे, या व्हाट्सएप भी, दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी अपनी समस्या मुझे लिख सकते हैं। एंड व्हाट आई इंश्योर, जो चीज़ मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी कि मेरा जो फर्स्ट सेशन रहेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल ऑफ यू, wherein I would be spending minimum half an hour to understand and to know your problem, spend the time, identify the problem, and I will diagnose that what problem you are having or what you are facing. This problem can be totally personal also, this problem can be totally professional also, and this problem can be spiritual also. It might be related to health also. I would try my level best to provide you my experience, my mentorship, my coaching regarding whatever topic you discuss with me. So that is basically the purpose. और आज का जो मेरा ये Facebook live है, the purpose was very simple, to make you aware of my purpose, that why I have brought this series, do more with less, because हम लोग कम समय में और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, right? So that is precisely my purpose of getting connected to you. मैं एक WhatsApp ग्रुप भी रन करता हूँ, जिस WhatsApp ग्रुप की लिंक भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इस ग्रुप का नाम है द एक्सट्रीम वाइब्स ग्रुप। तो आप चाहें, आप में से कुछ लोग जुड़े हुए भी हैं इसमें, और यदि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा so that you people can get connected with me. So anyway, thank you so much for listening patiently till now. एंड यदि यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, और यदि आपको कहीं डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार यदि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप सब लोग मेरी बात को, पर्पस को समझ चुके हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच। संदीप श्रीवास्तव जी, सो नाइस टू हैव यू ऑन दिस फेसबुक लाइव, वेलकम। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच, and good morning to all of you who have joined recently. Okay, so this is basically the purpose that why I have connected you on Facebook live. And जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इस संडे इज बेटर डे, और दूसरे कोई दिन, या तो फिर जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट
many people, they still do not understand, or they are not in a position to understand. There is a very thin difference between a trainer, a teacher and a coach. तो मैं आपको ये बेसिक डिफरेंस खुद ही बता देता हूं कि यदि हम टीचर की बात करेंगे, so teacher is not accountable, or he's not held responsible totally when it comes to knowledge impartation. And if we talk about trainer is also somewhat, he's accountable, or he's responsible for bringing the change as far as the coaches is concerned, or the disciple is concerned. But as far as the coaching part is concerned, hi Anju, good morning, thank you so much and welcome here. So there is a difference between a trainer and a coach. ट्रेनर जो है, जैसा मैंने आपको बताया, he is slightly responsible for bringing out the change in the disciple or the student, wherein जो कोच होता है, कोच सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट ही नहीं करता है, बट कोच आपको हेल्प करता है जॉट आउट करने में, कोच आपको हेल्प करता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देने में, और उस सोल्यूशन को आप किस तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें वो आपको हेल्प करता है, राइट? So there is a fundamental difference between a trainer, because I can tell you simply because I have been a corporate trainer also, I have been a teacher also. I mean, I was a visiting faculty in one of the management colleges, and right now I'm in the role of a life skills coach. So this is the huge difference as far as trainer, teacher and coach is concerned. Now coming to the topic, that why we have chosen, why the topic is like interesting angles of लाइव इंटरव्यूज. सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि बेसिकली लाइव इंटरव्यूज होते क्या है. मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले हैं, लोगों ने जब क्रिएटिव देखा मेरे आज के फेसबुक लाइव का, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड मी दैट सर आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग तो उस टॉपिक को सुनने के लिए जो है ज्वाइन करेंगे. सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट व्हाई द टॉपिक इज लाइक इंटरेस्टिंग एंगल्स ऑफ लाइव इंटरव्यूज. अभी जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, या अभी जो मेरा आप लोगों से वार्तालाप हो रहा है, यदि आप टेक्निकल भाषा में इस पे जाएंगे तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरव्यू, राइट? Why this is an interview? Because I am speaking and the people on the other side, they are listening to me. Now जब ये इंटरेक्शन हो रहा है, मेरा और आप लोगों के बीच में जब ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे सर्टन पैरामीटर्स पर जज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, आप बिल्कुल कर रहे हैं, knowingly और unknowingly. I mean you are judging me, and at the same time जब मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, when I am talking to you, I am also trying to judge you. अब आप बोलेंगे कि सर ये जज कैसे कर रहे हैं आप, या हम आपको कैसे जज कर रहे हैं? सो आप मुझे इस बात पे जज कर रहे हैं. लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, दैट सर जो बात कर रहे हैं, क्या हमने इसको पहले सुना हुआ है, या सर कहीं कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सर का जो बताने का तरीका है, क्या ये मुझे समझ में आ रहा है, या सर की जो बोलने की जो भाषा है, नितिन का जो बोलने का जो स्टाइल है, क्या वो मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये आप मुझे इन बातों पे जज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको इन बातों पे जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग यू, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू जज यू ऑन द पैरामीटर्स, लाइक क्या मैं अपनी बात आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, क्या मेरी लैंग्वेज आप लोगों को ठीक से समझ में आ रही है, या मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ, क्या आप उसी तरीके से समझने में सक्षम हो पा रहे हो, या मेरे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, क्या वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से एप्ट हैं, ठीक है? और जो मैं बार बार आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर, बिकॉज हम लोग यहाँ पर एक डिजिटल माध्यम पे जुड़े हुए हैं, वी आर अटैच्ड विद अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो ऑब्वियसली quite frequently I'll have to check it out that whether I'm audible or not. कहीं मैं, because this is basically learning without walls. ये जो हम चीज कर रहे हैं, ये बेसिकली कहलाती है लर्निंग विदाउट वॉल्स, जहां पर आप टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं, राइट? सो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ लाइफ विच वी आर फेसिंग. इसलिए मैंने इस फेसबुक लाइव का जो सीरीज है, इसको नाम मैंने दिया है कि जहां पर मैं लाइव इंटरव्यूज के बारे में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट? ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है. तो यदि आप देख रहे हैं कि ये एक इंटरव्यू है, सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम जो आपसे बात कर रहे हैं या आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. हम लोग जो है
एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इन द सेंस, अभी तक आप लोगों ने जो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन जो तुरंत साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में आता है, लेन देन, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लेन देन कर रहे हैं वो विचारों का कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो लेन देन कर रहे हैं वो थॉट्स का कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो लेन देन कर रहे हैं वो जजमेंट्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो सीरीज रहेगा जिसमें कि मैं पूरी ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने की बात करूंगा, तो बेसिकली नोइंगली और अननोइंगली हमें पता होता है या पता नहीं होता है कि जब भी हम किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, ठीक है, तो इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। हम जब भी लड़की देखने जाते हैं या लड़की वाले हमें जब देखने आते हैं हमारे घर में किसी रिश्तेदार को, तो भी वो बेसिकली एक तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। ऑल्दो इट्स अ रॉ वर्ड टू बी यूज्ड, और ये यहाँ पर आपको ठीक नहीं लगेगा इस शब्द को यूज करना, बट टेक्निकली देखने जाओगे तो इट इज अ ट्रांजैक्शन। व्हाई ट्रांजैक्शन? बिकॉज देयर ऑल्सो, आई मीन, we are putting our stand, we are trying our level best to show our abilities, we are trying to show our competencies, and वहां पर भी जो है एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, right? So this is why I am giving you an example. The second example is you are giving an interview in a corporate world to prove that you are the best among the others. या तो फिर इस एग्जाम्पल को भी छोड़िए, एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि जहां पर आपको अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि या तो वो आपको उधार दे दे, या तो आपको उसे कन्विंस करना है कि फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट की एक नॉट सो वेरी गुड मूवी है, लेकिन आपको कन्विंस करना है कि वो आपके साथ उस मूवी को देखने जाए। सो देयर ऑल्सो यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज why I have chosen the terms as live interviews, because live interviews is nothing but the different transactions which are happening at the live places. और क्या आपको पता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आप देखना कुछ लोग जो हैं वो पैदाइशी टैलेंट लेकर पैदा होते हैं कि जिनमें की ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है, लाइक, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि ये ट्रांजैक्शनल जो कॉम्पिटेंसीज है इसको आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो सीरीज रहेगा टोटल फेसबुक लाइव का, ये इस बारे में रहेगा कि कैसे हम अपनी ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज को, जी हाँ, ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज को हम बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। ये एक हाउसवाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और लर्निंग सेशंस रहेगा, ये एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लर्निंग सेशंस रहेगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे है या जो एंट्री लेवल पे है, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी इट्स एन अमलगमेशन ऑफ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिनको कि हम 3 C's ऑफ ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी कहते हैं। सो दीज 3 C's आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉन्फिडेंस, राइट? और कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है आप लोगों को भी पता होगा। कॉन्फिडेंस एक ही चीज से आ सकता है और वो है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, यदि आप किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है तो, ठीक है। नॉलेज अबाउट योर जॉब रोल, ठीक है। नॉलेज अबाउट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज अबाउट द कस्टमर, knowledge about the kind of objections that might come from the person opposite to you. So for that one person, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या नॉलेज डेवलप किया जा सकता है? यस, बिल्कुल डेवलप किया जा सकता है, 100% डेवलप किया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज विच सीज की हम बात करते हैं, दैट इज कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन, यदि मैंने अभी जो आपसे एग्जाम्पल शेयर किए हैं, यदि मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स पे जाऊं जहां पर कि मैं एक शादी के रिश्ते की बात कर रहा था, जहां पर मैं आपसे आलिया भट्ट की एक मूवी के बारे में बात कर रहा था कि आपको कन्विंस करना है, पैसे उधार देने की बात कर रहा था, आप देखिए आप में कन्विक्शन तभी आएगा कि जब आप में उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस हो और नॉलेज हो, ठीक है। जब आप इस चीज को कुछ बार कर चुके होंगे और जब आपको पता है कि इस तरीके से मेरी बात को रखने से या इस तरीके से मेरे पक्ष को रखने से मुझे सफलता मिली है पास्ट में, राइट? सो दैट ब्रिंग्स आउट द कन्विक्शन इन यू। सो it's a simple process. First of all, knowledge gives you confidence, and confidence will always give you conviction, right? And the third C, which is very, very important, not only in the personal life but in the professional life also, and that third C is called as the power of communication, right?
आपने ऐसे बहुत सारे एम्पल एग्जांपल्स देखे होंगे आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी देखे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखे होंगे कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, कन्विक्शन भी काफी अच्छा था, लेकिन जब उस चीज को शब्दों में रखने की स्थिति आई, या जब समय आया, जब वक्त आया कि उस चीज को अब कैसे शब्दों में पिरो के सामने पेश करना है, तो वहां पर जो है वो बंदा फेल हो जाता था, राइट? एंड दैट इज सिंपली because communication is the one of the most strongest pillar as far as the transactional competency part is concerned, right? तो मेरा जो प्रयास रहेगा इस फेसबुक लाइव की सीरीज के माध्यम से वो ये रहेगा कि मैं जो आपका जो सीरीज का नाम रखा है मैंने, गेट मोर विथ लेस, वो नाम इसलिए रखा है, वी वुड सिंपली स्पेंड हाफ एन आवर एवरी वीक, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने कन्विक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊंगा, और हम लोग एक फुल फ्लेजेड कोर्स भी इसमें करेंगे, जिसकी की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट फेसबुक लाइव में दे दूंगा, एंड वहां पर मैं हेल्प करूंगा लोगों की कि कैसे अपनी ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको भी पता है पोस्ट कोविड द जॉब मार्केट वाज रियली वेरी बैड, द बिजनेस मार्केट वाज रियली बैड, लेकिन अब धीरे धीरे जिस हिसाब से हमें संकेत मिल रहे हैं, द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि अभी आज की तारीख में जॉब नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अभी आज की तारीख में कि बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मंदी छाई हुई है, लेकिन यस जॉब्स हैं, लेकिन यदि हम लोगों की बात करते हैं तो somehow people are not very comfortable to crack the interviews, they are not able to reach to the proper place जहां पर कि उन्हें पहुंचना चाहिए, एंड कई बार ये गाइडेंस के अभाव में भी रहता है, ठीक है? तो उसी सिलसिले में मेरा ये एक छोटा सा प्रयास जिसकी मैंने आज शुरुआत करी है, कृपया अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप भी कुछ टॉपिक यदि सजेस्ट करना चाहते हैं जिनको कि मैं इंक्लूड कर सकता हूं, आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू इंक्लूड दोज टॉपिक्स ऑल्सो, राइट? सो जैसा मैंने आपसे कमिट किया था, गेट मोर विथ लेस, we have already crossed 30 minutes, so the purpose was to get you connected and to make you understand that what is my purpose. मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, you can have the first session from my side, totally complimentary, wherein you can discuss your key problem areas with me, and I would help you diagnose those key areas. As I'm a neuro-linguistic program master practitioner, I'm a certified counselor, particularly for depression, career, relationship counseling, and at the same time, I'm a life skills coach and a corporate trainer also. So I can definitely, add some value to your proposition. So that's all from my side. Thank you so much. If you want to put some comment, kindly put, and now the forum is totally free for question and answers. I would allow you 5 minutes, and if no question is there, then I'll call it a day. And also please suggest me that which day is comfortable for you, which time is comfortable for you, and what topics you would like me to present to you to make the learning more interesting and much more fruitful to for mutual benefits. Now all yours. Any questions, any comments, any suggestions? My contact numbers I have mentioned in the comment box. My mail ID also I have mentioned in the comment box. If you think that the session is good or beneficial for you, kindly let your acquaintances or your friends, your relatives know about it. They can also join and we can make the most of it. Just once again rechecking. Am I audible to all of you? Okay, Mamta. Thank you so much. Any suggestions? Any feedbacks? Okay, guys. So if no questions, then I'll call it this session. And depending upon the suggestions from you, I'll communicate the same to all of you regarding the days, the timings, and the frequency of this session and the topic for this.
Thank you so much. You people are, simply superb that, out of your busy schedule, you could make out at least 30 minutes for this wonderful session. And yeah, looking forward for more such sessions in the future. Thank you so much. Thank you. Have a very nice day. Have a great, holiday and Sunday. Thank you so much. Thank you.